उसके बाद क्या हो गया, मैं सब ट्रीटमेंट दिया, थोड़ा 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 तो डिजोल्व होके 1 महीने में कंप्लीट फ्री हो गए। तो हम क्या देखते हैं एक्चुअली, हम देखते हैं सिम्टम्स को। ट्यूमर आया निकालो, बीपी आया कुछ भी करो, शुगर को कम करो, बीपी को कम करो और शुगर को कम करो। हम वैसे आने का क्या मतलब है, हम इसको ढूंढ नहीं पा रहे। किसी किसी को टेंशन के बिना, किसी किसी को नर्व कंप्रेशन के बिना। ज्यादातर टेंशन से शुरू होता है, मन से ही शुरू होता है, उसके बाद नर्व से जाता है। नर्व जब कंप्रेशन होता है तब ऑर्गन लेवल में डैमेज होने का, लेकिन ग्रेड 1 पैराइनकमाइल चेंजेस आ सकता है। ये धीरे धीरे का बात है, इसलिए हम सबको नाड़ी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल क्या हो सकता है ये हम अब का डायग्नोस्टिक टूल से नहीं बता सकते। कल का मतलब टुमारो का नहीं है, आगे 6-7 मंथ्स 1 ईयर के बाद क्या हो सकता है। सो अब क्या है, अब बता सकता है, कल क्या हो सकता है ना जाने, कौन से भी मशीन से पकड़ नहीं पाता। इसलिए थोड़ा हमारा मनस को पढ़ने के लिए हम नाड़ी को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मनस ठीक हो गया तो ऐसे हो सकता है 2 लेवल हो सकता है। एक, आपका डिसीज कंप्लीट क्यूर हो सकता है, नहीं अब कुछ भी डिसीज कम होने का इरादे व्यक्ति नहीं है, उसको जीतने का उसको मन बढ़ जाता है। जैसे ये को समझो 4th स्टेज कैंसर है, उसको पता है मैं मर रहा हूं, तो से ठीक है सब कुछ को मरना है, परंतु उसका मन शैली कैसा है, मरते वक्त हैप्पी से हंसते हंसते कैसे मरना है चाहिए, ये तो सीख लेता है। क्योंकि हमको सब कुछ महसूस होना चाहिए कि हम एक दिन मरता है। अब कितना दिन बाकी हम कह नहीं सकता, क्योंकि वो तो हमारा दिमाग में नहीं है, हमारा डायग्नोस्टिक टूल में भी नहीं है। हम इतना कह सकता है, अश्योरेंस दे सकते हैं, हाँ अब ठीक हो सकता है। इसलिए वैद्य को वैद्यो नारायणो हरि कहते हैं। हम क्या कहते हैं, जो भी एक पेशेंट आया, ये देखो ये दवाई दे दो, लाइफ लॉन्ग ले लो, और आप नहीं लिए तो स्ट्रोक हो सकते हैं। आप क्या विष बीज डालते हैं ना, वही होता है, क्योंकि वो तो नेगेटिव थॉट्स है। स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए आप खा रहे हैं। ये तो ऐसा होना चाहिए, मैं इसको ले रहा हूं, मैं शक्तिवान बन रहा हूं, ये तो ब्यूटीफुल थॉट है। जैसे च्यवनप्राश ले लो, तंदुरुस्त बनो, ये तो अच्छा है, क्योंकि वो नेल्लिकाई विटामिन सी है। घृतभर्जन में क्या होता है ना, ये घृतभर्जन से क्या होता है ना, वो स्टमक से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बच के लार्ज इंटेस्टाइन में जाके विटामिन सी को लिबरेट करते हैं। अभी इसी टेक्नोलॉजी लेके अभी हमारा साइंटिस्ट लोगों ने लाइपोसोमल विटामिन सी को तैयार किया है। किसी हद तक ये विटामिन आईवी विटामिन सी के बराबर वो कहता है, रिसर्च बन रहा है। क्योंकि हम यहाँ पे सोचना चाहिए, हमारा ऋषि महर्षियों ने कितना सोच समझ के ये सब जड़ी बूटियां बनाया है, क्योंकि इसी को रसायन चिकित्सा कहता है। सो आपको लेना ही है, तंदुरुस्त होना चाहिए, रसायन चिकित्सा ले लो तो आपका सेल्स रिवाइटलाइज हो जाएगा। मेडिसिन लेना ही है तो एटलीस्ट, नहीं तो मनस और आपका दिनचर्या में क्या होना चाहिए, ऋषि महर्षि ने बताया है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। जैसे आपको डिसीज फ्री रखने के लिए हम क्या करना चाहिए, ये फर्स्ट पहले बताया है। उसके बाद यदि आ सकता है, क्योंकि डिसीज हमेशा आ सकता है, कितने भी फिट रहो तो भी आ सकता है, क्योंकि हम जो फॉलो करने उतना फॉलो करो तो डिसीज आने का संभावना कम हो जाता है। ओके, सो इस तरह के मेथड्स बताए हैं, तो ही आपको फिर भी आपको डिसीज आ गया तो ट्रीटमेंट करने के लिए क्या तरीका है बताए हैं। सो प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव एस्पेक्ट आयुर्वेद ने सिखाए हैं इस वर्ल्ड को। सो उसमें पहले वाला दिनचर्या और ऋतुचर्या बताया है। दिनचर्या का मतलब सुबह उठते ही ब्राह्मी मुहूर्ते उत्तिष्ठे जीर्णा जीर्ण निरूपयन सुस्तार्थ संबुद्धे ही कहता है। तो मतलब क्या है, हम अर्ली टू बेड कहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, हम जल्द से उठा तो क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स बहुत फास्ट से वर्क करना शुरू हो जाता है। तब आप 4-5
उसका अर्थ और एक अर्थ है जीर्णा जीर्ण निरूपय। उसका मतलब अभी आपको डाइजेशन थोड़ा भी होना चाहिए करके हुआ तो थोड़ा भी लेट हो, इसका मतलब 4:30 और 4 o'clock ही ब्राह्मी मुहूर्त नहीं है। जिसका डाइजेशन थोड़ा कम है, थोड़ा 5 o'clock भी उठा तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपका डाइजेशन वैसे होना चाहिए ना, आप उठा मोशन आना चाहिए, इस तरह के प्लान करके वो उस तरह जीर्णा जीर्ण निरूपयन करके कहा है। सो इसलिए थोड़ा उधर उधर हो सकता है। हमारा लेटने का टाइम भी बहुत अच्छा है, लेकिन हम निर्भर करना पड़ता है। यदि हम 1 बजे तो लेट लिया, हम 15 बजे खाना खाया तो कैसे 5 बजे 6 बजे उठ सकते हैं, क्योंकि आप कहता है विदिन 7 o'clock आप खाओ तो 4 o'clock में डाइजेशन हो जाएगा पक्का टू पक्का। हम खाते 10 बजे 15 बजे और कैसे डाइजेशन हो जाएगा। हम अब बाद में कंप्लेन करते हैं हमको कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सुबह और एक चमत्कारी वाली चीज है, बहुत एंजाइम एक बार इकट्ठा हो जाते हैं, अपान वायु स्ट्रेंथ हो जाता है। उस टाइम जब अपान वायु स्ट्रेंथ हो जाता है तब वहां पे फूड नहीं होता है आगे पुश करने के लिए, वो तो क्या होता है ऊर्ध्वगति चल जाता है, तब हमको कॉन्स्टिपेशन पाइल्स। सो इसलिए क्या है, हमारा फूड खाने का तरीका 7 o'clock पहले, और तो 10 बजे में सोया तो 4 o'clock 4:30 में बहुत सफिशिएंट टाइम मिल जाता है आपको, 7-8 hours मिल जाता है, सफिशिएंट हो सकता है। उसके बाद आप कुछ भी जो कुछ दिनचर्या में बताया हूं उसको करने के लिए आपको टाइम मिलता है। नहीं तो आप 8 बजे उठ गया और 9 बजे ऑफिस को चला, क्या मिलता है उसको अभ्यंग करने के लिए कहा है। अभ्यंग करने का महत्व बहुत अच्छे तरह से कहा है। जैसे मैं आपको बताया डेली 1000 mg को बहुत आवश्यकता है कैल्शियम का। सो ये बच्चे को ले लिया तो 1300 mg चाहिए, क्योंकि उसका बोन्स फ्यूजन नहीं हो रहा है, लेकिन उसको बढ़ते होने के लिए बहुत कैल्शियम का नीड है। इसलिए आफ्टर 50 years भी 1300 mg का रिक्वायरमेंट है। इसको कैसे आप संभालेंगे, जैसे हम एक एग का वो 6 mg ही मिलेगा, इसका मतलब 167 eggs खाना चाहिए। इसी तरह कुछ भी सब्जी तरकारी कुछ भी ले लो, केज इन टर्म्स ऑफ केजी यू हैव टू ईट इट, इट्स नॉट पॉसिबल इवन। सो क्या करना चाहिए हमको, आप तिल तेल ले लो, थोड़ा लहसुन और थोड़ा मेथी। ये क्यों डालना चाहिए कि तेल को मूर्छन किया तो उसमें जो कफ वाला श्लेष्म वाला होता है वो चला जाता है, उसमें उष्णता और भी बढ़ जाता है। लहसुन पित्त के लिए और वात शमन करने के लिए बहुत अच्छा होता है, और मेथी पित्त को लेकर स्किन का कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा खुजली गिजली है, ये तो मिटा देती है। इसलिए लहसुन और मेथी डालकर थोड़ा उबाल कर रखो। उसके बाद सब कुछ बॉडी में अच्छी तरह से मसाज करके 10-5 मिनट सूर्य में लेकिन मिनिमम क्लोज से घुमाकर उसके बाद स्नान किया तो वेरिकोस वेल नहीं होता है, कैल्शियम डिफिशियंसी नहीं होता है, बोन डिफॉर्मेशन नहीं होता है, आपका हार्ट के लिए बीट करने के लिए कैल्शियम डिफिशियंसी नहीं होता है, आप एकदम बराबर तंदुरुस्त वाला होता है। इसलिए श्लोक का ऐसा कहा है, अभ्यंगम आचरेत नित्यम सा जरा श्रम वाताह तुष्टि प्रीणनम सु तो आयु दाडरीकृत। इस तरह बताया कि हम इसको डेली कंटिन्यूस करते हैं तो हमारा अंग दष्ट पुष्ट रहता है और वीकनेस नहीं होता है। वात दैट इज वी विल नॉट गेट संधिवात, ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस नहीं हो सकता है। सो इतना सारे स्किन कॉम्प्लेक्स अच्छा होता है, इतना सारे चीज बताया है, हमको फॉलो करने टाइम होना चाहिए कि नहीं। इसीलिए सुबह का टाइम आप 4 o'clock ऐसे उठा तो प्रॉपर टाइम सोया तो क्या होता है, एक सब कुछ करने के लिए आपको पास टाइम होता है। अब आपका शरीर आप संरक्षण करते ना बिना हम दूसरे को क्या करते हैं। सो आपको पहले आपको आप लव करना चाहिए, किसी दूसरे से लव करने के पहले आप भगवान से लव करना चाहिए सबसे पहले। दैट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड आपसे जब आप कहते हैं मैं आप मुझसे लव करता हूं, आपका शरीर को
क्या चाहिए वो नहीं देता है तो उसका अर्थ क्या होता है। इसीलिए आपका हेल्थ आप मेंटेन करो, जिससे आपको बहुत शक्ति मिलेगा, उससे उसका आपके हस्बैंड या बच्चा कुछ भी पेशेंट्स सब कुछ को देखने के लिए आपको एनर्जी मिलेगा। नहीं तो क्या कर सकते हैं। इसलिए इस तरह करके नहाना चाहिए। उसके बाद वो कहा है व्यायाम करने के लिए बहुत स्ट्रेस दिया है। व्यायामम अर्ध शक्ति, दैट इज ललाट स्वेद इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। सो वी शुड नॉट डू एक्सरसाइज फुल, एकदम फुल कर दिया 100 डिप्स लगा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक लिमिट में अभी ऐसा आपको महसूस होना चाहिए अभी 50% और भी बड़ा शक्ति है मेरा पास, अभी 50 डिप्स ले लिया और भी 50 ले सकता है, तो 50 डिप्स में ही आपको स्टॉप करना चाहिए। जैसे इस तरह आपको वॉकिंग और जॉगिंग और कुछ भी योगासन और कुछ भी आप कर सकते हैं। इससे क्या होना चाहिए, ललाट में स्वेद आना चाहिए। इस तरह आप किया तो लेकिन आप तंदुरुस्ती होते जाएंगे। उसके बाद क्या कहता है गंडूश। गंडूश का मतलब क्या है, ऑयल पुलिंग मेथड। अब आप देख सकते हैं कब किसी का दम ब्लीडिंग हो सकता है और किसी का स्टोमेटाइटिस हो सकता है, और लाइक सलाइवा का पीएच जब आप खाते हैं उस समय अल्कलाइन होना चाहिए। जब एसिडिक होते होते क्या होता है ना, ये अल्सर गिल्सर पक जाता है। तो अल्कलाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्षार तैला और बबूला तैला, इसको हम माउथ में डाल के ऐसे डाल के एक 5 मिनट्स 10 मिनट्स जब ललाट स्वेद आते तक रखना चाहिए। तब अब्जॉर्प्शन होता है, शुद्धि होता है। कुछ भी वायरस बैक्टीरिया कुछ जैसे कोरोना गिराना कुछ भी हमारा थ्रोट कहीं पे तो ड्रैग करके वो अल्कलाइन करता है, बिकॉज माइक्रो अब्जॉर्प्शन इज वेरी मच हाई इन आवर माउथ। जैसे हम सबलिंगुअल कुछ मेडिसिन देते हैं, बहुत शीघ्र से ही वो सिस्टम में चला जाता है। इसलिए ऑयल भी डालो जिसमें क्षारीय प्रॉपर्टी ज्यादा हो, क्योंकि लेकिन उसमें बबूला तैला, और if you can take coconut oil also, you can take tila taila also for that matter. If you add little bit of kshara or apamarga kshara, little bit, and if you boil it and if you keep it